हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने हर टाइप के एरर कर लिए थे, जिसमें एब्सोल्यूट एरर किसके बराबर था? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। उसके डिफरेंस को हमने एब्सोल्यूट एरर बोला था। बेटा इसके लिए प्रीवियस लेक्चर देख लेना। सेकंड रिलेटिव, और रिलेटिव का नाम किया था हमने फ्रैक्शनल एरर, जिसको हमने डेल्टा एक्स बाई एक्स, ये फ्रैक्शनल एरर था। थर्ड किया था हमने परसेंटेज एरर, जिसमें हमने रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था। मतलब रिलेटिव एरर इन परसेंटेज इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। ये आप प्रीवियस लेक्चर देख लेना, उसमें और क्लियर हो जाएगा। बेटा फिर हमने किया था कि भाई जो हमारे एरर्स हैं वो जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है उनमें ये कैसे एंटर करेंगे। मतलब उसको बोला था हमने प्रोपगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। प्रोपगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन डिफरेंट ऑपरेशंस, जिसमें मैंने लास्ट में आपको सम करवाया था कि व्हेन रिजल्ट, मतलब फाइनल रिजल्ट, व्हेन फाइनल रिजल्ट इन्वॉल्व द सम ऑफ टू क्वांटिटीज। बस मैंने आपको इसका प्रीवियस लेक्चर में जस्ट एग्जांपल बताया था कि भाई अगर मैं किसी ए क्वांटिटी को 5 प्लस माइनस 0.5 मीटर मानो और बी को 6 प्लस माइनस 0.2 मीटर, और तब कोई हमें ये कहे कि भाई फाइंड एक्स विच इज द सम ऑफ ए एंड बी विद एरर, तो हमने x की वैल्यू निकाल ली थी a प्लस बी का सम करके, दैट इज 11 मीटर, और डेल्टा x बताया था मैंने आपको प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b करके, जो कितना आएगा 0.1 प्लस 0.2 दैट इज प्लस माइनस 0.3 मीटर। Thus x can be written as 11 plus minus 0.3 मीटर। बेटा मेन स्ट्रेस तो इस बात पे डालना है आपको। ये कंप्लीट है आपकी सारी की सारी चीजें कि अगर हमारे फाइनल रिजल्ट में सम इन्वॉल्व हो किन्हीं दो क्वांटिटीज का, मतलब फाइनल रिजल्ट दो क्वांटिटीज के सम करने पे मिलता हो, तो हमने एक एग्जांपल कर लिया कि सपोज A इज दिस, B इज दिस, देन फाइंड x विद एरर। तो जो x A प्लस B के इक्वल है वो डेल्टा x डेल्टा A प्लस डेल्टा B के सम की हेल्प से मिलेगा। Similarly, when difference is involved, difference between two quantities is entered in a quantity, entered in final result,
तो यही एग्जाम्पल एक बार और देख लो। सपोज ए हमारा है 5 प्लस माइनस 0.1, बी हमारा है 6 प्लस माइनस 0.2 मीटर, और वो ये कहते कि फाइंड x दैट इज इक्वल टू बी माइनस ए। अरे ये कोई ये नहीं सोचना आपको कि यहां x a प्लस बी कर दिया, यहां x b माइनस ए कर दिया। बेटा ये अलग एग्जाम्पल है जिसमें हम दो क्वांटिटीज का सम करके फाइनल क्वांटिटी निकालना चाहते हैं विद एरर। इसमें दो क्वांटिटी का डिफरेंस करके फाइनल क्वांटिटी निकालना चाहते हैं विद एरर। तो यहां पे जो हमारी x आएगी वो 6 माइनस 5 इक्वल टू 1 मीटर, और जो डेल्टा x आएगी वो आएगी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, दैट इज इक्वल टू अगेन 0.3 मीटर। ये कंफ्यूज करता है बच्चों को। जो बच्चे ध्यान नहीं देते वो इस बात को सोच लेते हैं कि भाई सम में एरर जोड़ दिया, डिफरेंस में एरर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसा नहीं होता बेटा। जो एरर हमारी इन दो मेजरमेंट में है वो एरर मतलब वो इनएक्यूरेसी, वो केयरलेसनेस हमारे फाइनल रिजल्ट में एंटर करेगी, करनी भी चाहिए। नहीं तो क्या करते, ए इतना, बी ले लेते 6 प्लस माइनस 1 और x इक्वल टू ए सब्ट्रैक्ट करके एरर 0 हो जाता। पर ऐसा तो नहीं है ना बेटा, मेरी बात समझ आ गई? मतलब सम में भी एरर जुड़ेगा और डिफरेंस में भी एरर जुड़ेगा। इन चीजों की थ्योरेटिकल पोर्शन करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी अगर वो ये कह दे कि प्रूव दिस थ्योरेटिकली हाउ द एरर एंटर्ड व्हेन देयर इज सम एंड डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज, ये मैं थ्योरेटिकल पोर्शन करवा रहा हूं आपको इकट्ठा। सपोज A is given, suppose our A is A plus minus delta A with error and B plus minus delta B is with error। ये दोनों है। A हमने मापी A plus minus delta A, B मापी B plus minus delta B। सम में हमने x लिया a प्लस बी, जो उसने बोला है कि भाई आपको x निकालना है, तो मैं इसमें यहां पे क्या कर दूंगा, x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ये सोल्व कर लिया बेटा। अब आपको भी पता है कि ये जो x है ये x a प्लस बी के इक्वल है, तो x की जगह तो a प्लस बी की वैल्यू पुट कर देंगे। डेल्टा x रह गया हमारा इतना। हमने इसके पेयर बनाए। सोचो बहुत आसान सी बात है। a को प्लस लिया, b को भी प्लस, a को पॉजिटिव, b को नेगेटिव, a को नेगेटिव, b को पॉजिटिव, दोनों को नेगेटिव।
मतलब आसान सी बात है, भूत। ये जो प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी है, इनकी ये लिमिट बन गई। लिमिट मतलब ये चार क्वांटिटी बन गई, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव। अब इनमें अगर आप ये देखो तो ये अपर लिमिट है, अपर लिमिट, और ये है लोअर लिमिट। एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है। अरे अगर ये 4 और ये 5 है तो ये 9 बना, ये 5 ये 4 तो ये 9 बना, यहां पे ये -9 बना, यहां ये 1 बना, यहां ये -1 बना। तो ये चारों की चारों क्वांटिटियों में मैक्सिमम ये है, मिनिमम ये है। तो हमने इन चारों को ये कह दिया कि भाई दीज विल बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। प्लस ये कॉमन, माइनस ये कॉमन, और माइनस कॉमन आके ये हो गया पॉजिटिव। तो प्लस ये माइनस ये हमारे प्लस माइनस डेल्टा एक्स की लिमिट हो गई। ये थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया कंप्लीट। वो थ्योरेटिकल पोर्शन जो मैंने अभी आपको मैथमेटिकली एग्जाम्पल करके किया था, यही काम इसमें x इक्वल टू ए माइनस बी, x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू ए की जगह क्या रख दे बेटा, a प्लस माइनस डेल्टा ए, b की जगह b प्लस माइनस डेल्टा b, x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। वो ही काम बिल्कुल यही वाला, x से ये कैंसिल हो गया, ये आपका डेल्टा x इक्वल टू ये बना प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। इनकी अगर अगेन जैसे यहां पे किया था, हम 4 एक्सप्रेशन लिखें, एक में दोनों पॉजिटिव, एक में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बात समझ आ रही है? लास्ट में दोनों नेगेटिव। तो इन चारों में भी ये आपकी अपर लिमिट है, ये आपकी लोअर लिमिट है। इसको हम लिख देंगे प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, इसको लिख देंगे माइनस लेके डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। दिस इज अपर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट, एंड thus प्लस माइनस डेल्टा एक्स अगेन इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। बस अब मैं इस बात को बार बार रिपीट नहीं कर रहा आपके लिए, बस ये बता रहा हूं कि भाई इसमें सम में भी एरर प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी आएगा, और जो डिफरेंस है इसमें भी एरर प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी आएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं एक कंबाइंड एक्सप्रेशन, बेटा वो तो हो गया, अब तो ये तो एग्जाम्पल कर ही दोगे आप सारे। बस इसमें हमें एक चीज पता चल गई कि वी ऑब्जर्व व्हेन रिजल्ट इन्वॉल्व, वी ऑब्जर्व दैट व्हेन फाइनल result involves sum and difference,
जब फाइनल रिजल्ट में सम हो या डिफरेंस हो, देन एब्सोल्यूट एरर ऑफ फाइनल क्वांटिटी, एब्सोल्यूट एरर ऑफ फाइनल क्वांटिटी will be equal to sum of absolute error, sum of absolute error of the quantities involved, सम और डिफरेंस, मतलब जिन क्वांटिटी का सम या डिफरेंस करके, जिन क्वांटिटी का सम या डिफरेंस करके हमने फाइनल रिजल्ट निकाला, उस फाइनल रिजल्ट में उन दोनों क्वांटिटी का एरर, उन दोनों क्वांटिटी का एब्सोल्यूट एरर सम करने पे आएगा, चाहे उसमें सब्ट्रैक्शन हो चाहे उसमें एडिशन हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों की दोनों। अब बेटा ये बात आई कि व्हेन रिजल्ट इन्वॉल्व द प्रोडक्ट, व्हेन फाइनल रिजल्ट involves the product of two quantities, इसका साथ में हम एग्जाम्पल भी लेते चलेंगे। एक तो ये कि सपोज हमारी लेंथ 5 प्लस माइनस 0.01 मीटर है और हमारी ब्रेड्थ 3 प्लस माइनस 0.3 मीटर है। तो जो एरिया निकालोगे, एरिया दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो वो ये कह रहा है एरिया निकालो विद एरर। ये तो हुआ बेटा न्यूमेरिकल कि एरिया निकालो विद एरर। इसमें हमने एक क्वांटिटी ए ले ली दैट इज ए प्लस माइनस बी, दूसरी ले ली बी प्लस माइनस डेल्टा बी, अरे एरर को मापा डेल्टा ए से, बी को मापा डेल्टा बी के एरर से, और फिर हमें इस केस में x की वैल्यू निकालनी है दैट इज इक्वल टू a इंटू बी। ये जो मैं रीजन करवा रहा हूं आपको, ये तो है थ्योरेटिकल रीजन, मतलब थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन कि भाई एरर प्रोडक्ट में कैसे एंटर करेगा, और फिर ये ही फॉर्मूला इन पे अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखो, अब इस x को पहले की तरह x इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा x लिख लेते हैं, a को a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b। बेटा ये कर लिया हमने, हमें इनकी प्रोडक्ट करनी है। इसकी जैसे वहां पे सम में कर दिया था, ऐसे यहां पे इनकी प्रोडक्ट करो, ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी की प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट दोनों की, सॉरी, प्लस माइनस बी डेल्टा बी, फिर ये प्लस प्लस, इसकी प्लस
इन दोनों की प्रोडक्ट और इन दोनों की प्रोडक्ट। उसके बाद आपको एक स्टेप याद करना है, दिस विल बी नेग्लेक्टेड, और साथ में लिख देना नेग्लेक्टेड बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, very very small quantities becomes more small and thus neglected। एक बार और देखो, अगर कोई आपको ये कहे कि 0.001 इंटू 0.02 की प्रोडक्ट करो, ये दोनों स्मॉल है, तो बेटा इनकी प्रोडक्ट और छोटी हो जाएगी। दो स्मॉल क्वांटिटी की प्रोडक्ट आपस में और ज्यादा स्मॉल हो जाती है। ये बात आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, बस वहां ये लिखना है कि ये दोनों की प्रोडक्ट हमने नेग्लेक्ट कर दी। नेग्लेक्ट क्योंकि ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब यहां पे क्या बचा, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए, ये आ गया बेटा। अब अगर मैं इस x से ये a b कैंसिल कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं भाई, तो ये प्लस माइनस डेल्टा x कितना आया, प्लस माइनस a डेल्टा b प्लस माइनस b डेल्टा a। सोचो अगर वो ही एप्लीकेशन करें तो ये प्लस माइनस बाहर लेके इसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट a डेल्टा b प्लस b डेल्टा a आके आपको x की वैल्यू दे देगा। पर इस रिजल्ट को कोई भी बुक वाला या कोई भी टीचर एक्सप्लेन नहीं करता। पर बेटा एक बात देखनी है आपको कि ये रिजल्ट है तो इसकी कैलकुलेशन का ही पार्ट ना, इसलिए अगर आप एफिशिएंट हो और इस टाइप की ध्यान है तो इनका रिलेटिव एरर एब्सोल्यूट एरर 1 मिनट में आ जाएगा। देखो यहां से a की वैल्यू कितनी बनी, 5 इंटू 3 15 मीटर स्क्वायर। डेल्टा a कितना बना, डेल्टा a यहां से देखो प्लस माइनस a, चलो छोड़ो, l डेल्टा b प्लस b डेल्टा l, ये कितना हो गया L5 डेल्टा b 0.3 प्लस B3 डेल्टा L 0.01, ये बन गया 1.5 प्लस 0.03 इक्वल टू 1.53। इसको ऐड करेंगे, ये डेल्टा ए आ गया मेरे पास ये। पर ये एप्लीकेशन, पूरी एप्लीकेशन जो मैंने ये अप्लाई की है आपको बुक में नहीं मिलेगी, इसी में भी। पर सोचो, अच्छा दूसरी बात क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारी ये ट्राई है कि जैसे हमने प्लस और माइनस सम और डिफरेंस का एक ही फॉर्मूला निकाल लिया, ऐसे ही हम ट्राई कर रहे हैं
कि भाई मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का एक ही फॉर्मूला आ जाए। बेटा ये हमारी इस कैलकुलेशन का एक पार्ट है बीच का। अगर मैं इस बीच के पार्ट को याद करके लेंथ और ब्रेड्थ का ये डेल्टा एक्स निकालूं तो 5 इंटू 0.3 प्लस 3 इंटू 0.01 1.53 आएगा। पर अपनी बुक वाला यहां से आगे चलता है और क्या करता है, यहां से आगे चलता हुआ इन दोनों को, दोनों साइडों को x से डिवाइड कर देता है, x से। तो अगर मैं इन्हें x से डिवाइड कर दूं तो सोचो a डेल्टा b बाई x प्लस b डेल्टा a बाई x, पुट x इक्वल टू दिस x इक्वल टू ab, दिस x आल्सो ab। तो अपनी बुक वाला ये फॉर्मूला निकालता है कि भाई मल्टीप्लीकेशन में अगर हम डेल्टा b बाई b प्लस डेल्टा a बाई a कर लें तो हमें इस क्वांटिटी x का रिलेटिव एरर मिल जाएगा। मतलब यहां तक किया है बुक वाले ने और फिर ये लिख दिया 10 फाइनल रिजल्ट का रिलेटिव एरर इन केस ऑफ प्रोडक्ट, रिलेटिव एरर ऑफ फाइनल रिजल्ट। ध्यान से सुनो बेटा, रिलेटिव एरर ऑफ फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू सम ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटीज, या वो क्वांटिटीज जो उस प्रोडक्ट में इन्वॉल्व हैं। अपनी बुक वाला इस बात को ज्यादातर इस बात को याद करने के लिए कहते हैं कि जब भी दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट हो तो उन दोनों क्वांटिटी के प्रोडक्ट का फाइनल रिजल्ट का रिलेटिव एरर उन दोनों क्वांटिटी के रिलेटिव एरर के सम के इक्वल होगा। हाँ, फिर ये भी कि अगर आपको एब्सोल्यूट एरर ही निकालना है तो ये रिलेटिव एरर फाइंड आउट करके जो किसके बराबर आया, प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, पहले ये लिख लेते हैं, प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू एक्स कर दो, इंटू एक्स। बस बेटा, प्रोडक्ट आपकी मैंने अपनी तरफ से बहुत आसान से करवाई है। एक बार और रिवाइज कर दो। एक क्वांटिटी ए है विद एरर ए प्लस माइनस डेल्टा ए, एक बी है विद एरर बी प्लस माइनस डेल्टा बी। We have to find out x, that is product of AB। तो हमने x को x प्लस माइनस डेल्टा x लिख दिया, b ये ले लिया, डेल्टा x से AB कैंसिल करके डेल्टा x इसके बराबर आ गया। फिर इसको x से डिवाइड करके रिलेटिव एरर निकाल लिया, वो रिलेटिव एरर ये आया। अगर वो हमसे रिलेटिव एरर पूछ ले ना पूछे, पर हर बुक में कैलकुलेशन ये कहती है कि जब भी प्रोडक्ट हो तो आप ये रिलेटिव एरर निकालो
और फिर यहां से प्रोडक्ट करके फाइनल एरर एब्सोल्यूट एरर निकालो। ठीक है बेटा, अब इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन पे आओ। एल कितना लिया हमने, ये बी, ये एरिया हमारा एल इंटू बी, तो हमारा एरिया कितना आया, एरिया 5 इंटू 3 15 मीटर स्क्वायर। अब जो हमने इस क्वेश्चन में किया, ये सॉरी इस थ्योरी में किया है, वो ये किया है कि भाई डेल्टा ए बाई ए मस्ट बी इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। बेटा समझ आ रही होगी क्या कह रहा हूं मैं। जो मैंने अभी कैलकुलेशन की थी, उस कैलकुलेशन में दोनों प्रोडक्ट में रिलेटिव एरर की वैल्यू ये आई थी, ये फॉर्मूला। अब इसमें आप ये डेल्टा ए बाई ए लेके इसकी वैल्यू पुट करो 0.01/5 डेल्टा एल 0.01/5 प्लस 0.3/3 डेल्टा बी बाई बी। इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 1/500, ये आ जाएगा 1/10, 1/10 ही आएगा। इनको ऐड किया 500 1 प्लस 50 क्या बना 51/500। दिस इज रिलेटिव एरर। अगर वो आपसे एब्सोल्यूट एरर पूछे तो सॉरी बेटा परसेंटेज एरर पूछे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करो और फिर इसको लिख दो 1.02%। इससे ये कैंसिल करके 1.02%। अब कोई ए पूछे, ए यहां से डेल्टा ए, तो क्या निकालोगे, डेल्टा ए बाई ए कितना है 51/500 डेल्टा ए कितना आएगा, डेल्टा ए इक्वल टू 1/500 इंटू 15, क्योंकि ये 15 है बेटा। इसको करो 5 से ये 100 आ गया, 5 से ये 3 आ गया, 3 की इसमें प्रोडक्ट और ये बन गया 1.53 डेल्टा ए। देखो ये वो ही है ना जो मैंने वहां पे करवाया था 1.53। अरे इस बात को एक बार गांठ बांध लेना अच्छी तरह कि अगर प्रोडक्ट में जैसे ये एल और ये बी है, वो आपसे एरिया की एरर पूछे और वो भी एब्सोल्यूट एरर, और इनकी प्रोडक्ट आसानी से होती हो, तो प्रोडक्ट में एब्सोल्यूट एरर का ये फॉर्मूला भी है, जिसके बारे में अपनी बुक साइलेंट है। वो नहीं कहती कि भाई ये फॉर्मूला लगाओ, पर हमने कर लिया कि भाई ये भी कैलकुलेशन है और अच्छे बच्चे इसको लर्न कर सकते हैं। पर डेल्टा ए बाई ए पूछ ले या परसेंटेज एरर पूछ ले या रिलेटिव एरर पूछ ले, या ये कैलकुलेशन थोड़ी टफ पड़ती हो ये इजी, तो दोनों तरीके से आपका रिलेटिव एब्सोल्यूट और परसेंटेज एरर निकल आएगा।
और साथ में इसमें फाइनल रिजल्ट क्या याद किया कि भाई व्हेन ए प्रोडक्ट या मल्टीप्लीकेशन इज इन्वॉल्व इन ए प्रोसेस, multiplication is involved in a process, then relative error of final result will be equal to algebraical sum of relative error of different quantities involved in during multiplication। बेटा मैं सोचता हूं भाई इतना बहुत है, इससे ज्यादा टाइम इस टॉपिक पे नहीं लगाना चाहिए। अब फाइनल रिजल्ट इन्वॉल्व व्हेन, अच्छा इसी को देख लो, जो मल्टीप्लीकेशन वाला केस है वो अगर आज ना टाइम मिला सॉरी डिवीजन वाला तो कल कर लेंगे, पर इसमें भी कई बार वो ये कह देता है कि व्हेन फाइनल रिजल्ट इन्वॉल्व द पावर्स ऑफ ए गिवन क्वांटिटी, मतलब उसने आपको ये कह दिया कि x इक्वल टू a की पावर 5 है, x इक्वल टू a की पावर 5, वेयर a इज a की न्यूमेरिकल वैल्यू, a इज 3 प्लस माइनस 0.03 मीटर, a की वैल्यू दे दी उसमें और हमसे ये कह दिया कि x इक्वल टू a की पावर 5 है, तो आप x विद एरर सॉल्व करो। क्या सॉल्व करो? x विद एरर। बेटा देखो दो बातें हैं, एक तो आपको लर्न करना है, पर उससे पहले ये सोचो कि भाई अगर मैं x को ये लिख दूं a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, तो यही बात है भाई, ये वाली x a की पावर 5 है। अब जो हमने अभी प्रोडक्ट की थी उसमें इसका रिलेटिव एरर विल बी इक्वल टू सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर ऑफ द क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन मल्टीप्लीकेशन। ये बात समझना बहुत बहुत ज्यादा यूज होती है। x का एरर निकालना है, इसका हमें मेथड पता ही नहीं क्या है क्या नहीं, पर हमने x को ये लिख दिया क्योंकि हमें प्रोडक्ट का मेथड पता है। और प्रोडक्ट में ये ध्यान देना, कई बार बच्चे ये गलती कर देते हैं बहुत ज्यादा, मैं ये जो कमी है वो बताता चल रहा हूं आपको। डेल्टा x बाई एक्स इक्वल टू डेल्टा a बाई ए इंटू डेल्टा a बाई ए, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? किया था भाई अभी कि कैलकुलेशन में x का रिलेटिव एरर इक्वल टू algebraical sum of relative error of different quantities. Relative error will be algebraical sum of different quantities. इसलिए बेटा ज्यादा टाइम नहीं लगाते, इसको प्लस माइनस 5 डेल्टा a बाई ए ले लें, 5 डेल्टा a बाई ए। भाई ये सारा करके 5 इन दोनों को सम करना है, सम करके 5 आगे आ जाएगा। इसलिए हम ये कर सकते हैं कि भाई अगर कोई आपको ये कहे कि x इक्वल टू a की पावर n, then we can use that
डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एन डेल्टा ए बाई ए। बेटा मेरी बात समझ आ रही है? अरे किया तो वो ही है जो प्रोडक्ट वाला है, पर अगर एक ही क्वांटिटी की प्रोडक्ट हो तो जो उस क्वांटिटी की प्रोडक्ट है उसको हम जितनी पावर है उसको आगे ले आए बेटा। डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एन डेल्टा ए बाई ए। ये हम मेथड अप्लाई करेंगे जब भी वो हमें ये कहेगा कि भाई इसकी पावर n है। सपोज यहां पे देखें, कोई हमसे ये कहे कि भाई a इक्वल टू, ध्यान से देखो, a इक्वल टू 3 प्लस माइनस 0.03 मीटर साइड ऑफ ए क्यूब, ऐसा ले लेते हैं, साइड ऑफ ए क्यूब a equal to this much, then find its volume with absolute error, its volume with absolute error, relative error and परसेंटेज एरर। बेटा बस अगर इसको ध्यान से कर लोगे, ज्यादातर न्यूमेरिकल्स जो प्रोडक्ट में इन्वॉल्व है वो हो जाएंगे। साइड ऑफ ए क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम कितना, ए की साइड का क्यूब, तो हमारा v कितना आया, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 मीटर क्यूब। ये तो हमारा बेटा v हो गया। अब हमारा v a की पावर क्यूब के बराबर है, तो आपको डेल्टा v बाई v इक्वल टू प्लस माइनस 3 डेल्टा a बाई a अप्लाई करना है, प्लस माइनस 3 डेल्टा a बाई a इक्वल टू डेल्टा v बाई v इक्वल टू प्लस माइनस 3 डेल्टा a कितना 0.03 डिवाइड बाई a दैट इज 3। ये 3 की प्रोडक्ट है, ये 3 कैंसिल होके परसेंटेज एरर हमारा कितना आया, प्लस माइनस 0.03 आया परसेंटेज एरर, सॉरी बेटा रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर और कौन सा, फ्रैक्शनल एरर। फिर परसेंटेज एरर, इस डेल्टा v बाई v को 100 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 3%। अब एब्सोल्यूट एरर, तो जो ये डेल्टा v बाई v आया है आपका, दैट इज प्लस माइनस 0.03, इसका डेल्टा v आ जाएगा प्लस माइनस 0.03 इंटू v 27 है, v 27, तो डेल्टा v कितना आया 81, 1 2 3 4, और यहां पे पॉइंट लगा देंगे। thus v कैन बी रिटर्न एज 27 प्लस माइनस 0.81 मीटर क्यूब। बेटा ध्यान से देखो, ये पूरे का पूरा एक तो आपका प्रोडक्ट का केस हो गया आज, और प्रोडक्ट में पावर का केस हो गया। तो अपनी बुक में से इनके क्वेश्चन छांटना
लास्ट में जब ये यूनिट, इस फर्स्ट यूनिट के लास्ट टॉपिक है ये, उसके बाद में 2 लेक्चर इन पूरी यूनिट्स में से कुछ न्यूमेरिकल्स लेके उन पे दूंगा। कल इस यूनिट का लास्ट लेक्चर हो जाएगा, उसके बाद फिर एनसीईआरटी करेंगे। थैंक्स बेटा।